नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज अगर फ्लो में मैं कुछ छोटी मुंह बड़ी बात कह जाऊं तो पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 23 जनवरी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन को हम भारत के इतिहास में एक ऐसे वीर सपूत थे जिनके नाम को अमर करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। आज हम बात करने जा रहे हैं महापराक्रमी भारत के वीर सपूत शहीद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। एक ऐसे सेनानायक जिनके नेतृत्व की आजाद हिंद फौज की सेना ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भीतर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद भारत के आजादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो कहते हैं। जब उनसे बंगाल के गवर्नर ने 1956 में बंगाल के दौरे पर आने के बाद एक प्रश्न पूछा कि 1947 तक तो भारत छोड़ो आंदोलन भी बंद हो चुका था, फिर ऐसी क्या बाध्यता थी कि आपने भारत को आजाद कर दिया। उसका जवाब उन्होंने बहुत ही सही तरीके से दिया था और कहा था कि आजाद हिंद फौज एक ऐसी सेना थी जिन्होंने भीतर भीतर ही ब्रिटिश शासन को खोखला करके रख दिया था। उनका नेतृत्व जिन्होंने किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो एक ऐसे लीडर थे, उनकी लीडरशिप ऐसी थी कि उन्होंने पूरे विश्व से प्रेशर बना के रखा था ब्रिटेन की सरकार पर, और ब्रिटेन सरकार की यह मजबूरी थी कि वो भारत को आजाद कर दें। फिर इसी के प्रत्युत्तर में एक सवाल उन्होंने और पूछा कि क्या भारत के जो शांति रूप से चलने वाले आंदोलन थे उनका कोई इंपैक्ट रहा। तो एटली कहते हैं कि नहीं, उनका इंपैक्ट बहुत ही मिनिमल था, मतलब लगभग नेग्लिजिबल था। उनका कहना था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो शांति रूप से किए जाने वाले आंदोलन थे उसका भारतीय स्वतंत्रता में बिल्कुल नगण्य रूप से प्रभाव था। उस महान स्वतंत्रता सेनानी को हम 18 अगस्त 1945 को हमेशा के लिए खो देते हैं। उस दुर्घटना की कोई प्रमाणिक पुष्टि भी नहीं मिलती है। उसके बाद 1945 के बाद 1946 में कई सारे ऐसे मिशन आते हैं, कैबिनेट मिशन आना, जो बार बार भारत के राजनेताओं के लिए एक प्रलोभन का भी कार्य करती है। फिर सत्ता की मारामारी शुरू हो जाती है। सब जो कद्दावर नेता थे आईएनसी के, वो अपने अपने पोस्ट को बचाने में लगते हैं। किन्हीं को बड़ा मंत्रिपरिषद से बड़ा पोस्ट चाहिए था, किन्हीं को छोटा पोस्ट चाहिए था, लेकिन सब अपने अपने पदों के भूखे थे। और ले देकर जब भारत का स्वतंत्रता का जो संग्राम था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो उन्हीं ने एक ऐसे इतिहास को हमारे सामने रखा कि हम भूल ही से गए कि बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग उस समय जिंदा थे। हम भूल से गए कि आजाद हिंद फौज के कई सेनानी अभी जिंदा थे, कई सेनापति अभी जिंदा थे, जिन्हें मंत्रिपरिषद में कोई जगह नहीं दिया गया। और मंत्रिपरिषद में कुछ चुनिंदा लोग बैठते हैं जिन्होंने हमें बार बार यही एहसास दिलाया कि सिर्फ कुछ खास ही लोग थे, कुछ खास सरनेम, कुछ खास टाइटल, कुछ खास ग्रुप के लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई है। हम उन्हीं को पूछते रहे, हम उन्हीं को मतदान करते रहे। आज फिर से एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा दौर आया है कि गड़े हुए इतिहासों को लोग सामने लाकर रख रहे, ताकि तब की जो वरीयता देनी चाहिए थी उन्हें फिर से अब जाकर वरीयता मिल पाए। हालांकि ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन इतिहास को समझने के लिए राजनीति को भी समझना उतना ही आवश्यक है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम स्वर्गीय शहीद सुभाष चंद्र बोस जी को और नमन करते हैं भारत के ऐसे वीर सपूत को। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।